नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं संगम राव। दलसिंहसराय के आरबी कॉलेज मैदान में महागठबंधन के उजियारपुर प्रत्याशी, राजद के आलोक कुमार मेहता एवं विभूतिपुर के माकपा प्रत्याशी अजय कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार ने, देखे इस रिपोर्ट में। बीटी न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर से शाहिद। उसका इस मंच से हम कड़ी निंदा करते हैं और जो हताहत होने वाले लोग हैं, जो घायल परिवार है, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार को इस बात की चेतावनी देते हैं कि तुरंत न्यायिक जांच हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इस महान धरती को, इस महान भूमि को, बिहार की इस भूमि को, जहां से एक विभूत ने जन्म लिया है, उस भूमि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से बिहार की जो आवाम है उसकी स्थिति को बद से बदतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ, 5 साल में लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक बार मौका मिलता है अपनी स्थिति को बदलने का। 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो याद कीजिएगा कि किस तरीके से हमारे बिहार के लोगों को अपने ही देश में प्रवासी बनाने का काम इस सरकार ने किया है। इसका बदला हम लोगों को लेना पड़ेगा। आप मतदान करने के लिए जाइएगा तो मैं नौजवान साथियों से यह कहना चाहता हूँ, क्या हालत होती है भर्तियों में हमारी, किस तरीके से ट्रेनों में लटक करके हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं, अपना पॉकेट खर्चा काट करके फॉर्म भरते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कब जीवन में बसंत आएगा। लेकिन जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में धांधली होती है, पैसा लेकर के सीटों को बेच दिया जाता है और कई बार परीक्षा फीस वसूल कर लिया जाता है, लेकिन एग्जाम नहीं होता है। बोलिए, इससे बदला लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग काम करने के लिए, रोजगार के लिए, इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए अपने घर बार को छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और अपने ही देश में अपनी पहचान के चलते उनको गालियां सुननी पड़ती है। बोलिए, इस अपमान का बदला आप लेना चाहते हैं कि नहीं? हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये लड़ाई बिहार के बदलाव की लड़ाई है। ये संकल्प बिहार को बदलने का संकल्प है। बताइए, इस संकल्प में आप हमारे साथ हैं कि नहीं? अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपसे कुछ और बात कहना चाहते हैं। देखिए, वक्त का अभाव है, लेकिन कुछ बात को बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये हाथ है, इस हाथ में कोई उंगली छोटी है, कोई उंगली बड़ी है, कोई उंगली छोटा और कोई बड़ा। इस तरीके से इसका विन्यास है कि जब खुला होता है तो इसको हाथ कहते हैं, लेकिन जब ये पांचों मिल जाता है तो मुट्ठी बन जाती है, जो एकता का प्रतीक बन जाता है। कई सारे पत्रकारों ने हमको पूछा कि आपकी पार्टी को कम सीट मिला है। हम बोले, देखिए, कम मिले या ज्यादा, सरकारी में निमक का रोग ये होता है कि अगर बेसी हो जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा और कम हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। हम संख्या को नहीं देख रहे हैं, हम संख्या को नहीं देख रहे हैं, हम चेहरा को नहीं देख रहे हैं। और हम आप सबसे भी अपील करने के लिए आए हैं कि अगर आपने बिहार को बदलने का संकल्प लिया है तो ये मत देखिए कि किस पार्टी का कौन प्रत्याशी है। ये पांचों उंगलियां मिलकर के जैसे मुट्ठी बनती है, उसी तरीके से ये पांचों पार्टियां मिलकर के एकता का प्रतीक है। इस पूरे के पूरे महागठबंधन ये बात हम आपसे कहने के लिए आए हैं। और ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं? जैसे बूंद बूंद भरा भरता है, वैसे ही एक एक प्रत्याशी जीतने से बहुमत मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे ईंट ईंट
जिताने से सरकार बनती है। तो ये आप सरकार बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिहार का सरकार बदले, तो आपको महागठबंधन को अपने विकल्प के रूप में चुनना पड़ेगा, उनके प्रत्याशी को जिताना पड़ेगा। मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ। कई लोग मुझे ने कहा कि बदलाव की क्या जरूरत है। देखिए, बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज एक बुजुर्ग हमारे घर पर आए, बोले तबीयत तुम्हारा खराब लग रहा है। बोले हाँ। बोले बड़ा जब कार्तिक में बीमार हो जाए तो किसान के लिए बहुत चिंता की बात होती है। जब ये बात बोले तब हमने उनको कहा कि बड़ों की जब आप बात किए हैं तो हमको लगता है कि बिहार को भी नया बड़ों का जरूरत है। हमारे किसान दोस्तों का, आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय आलोक मेहता जी, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी अजय कुमार जी, सीपीआई के नेतागण, सीपीआईएम के नेतागण, सीपीआई एजुकेशन के नेतागण, आप पांचों पार्टी के तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग एक मुद्दा बता रहे थे कि आपका दलसिंह सराय से क्या संबंध है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। हम व्यक्तिगत से लेकर जो राजनीतिक चीजें हैं उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से जनता से देखने के लिए आए हैं, जनता से बात करने के लिए आए हैं, मीडिया से बातें करने। आपका आ जाइए। आप तमाम लोगों को ये खबर लगी होगी, अब यहाँ पे से कोई नहीं आएगा, आधी रात को यहीं पे रहते हैं, कोई नहीं आएगा। दुर्गा जी का मूर्ति विसर्जन हो रहा था, पुलिस के द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया, गोली चलाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस कह रही है कि 1 नागरिक की मौत हुई है। मैं समझता हूं यह जो हृदय विदारक घटना मुंगेर में तैयार है, यही संकल्प है हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। विभूतिपुर से महागठबंधन समर्थित वाम दल के उम्मीदवार अजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे उजियारपुर के निवर्तमान विधायक, राजद के प्रधान महासचिव, हम सबके लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री
आलोक कुमार नेता जी, इस महती चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी, सभा में उपस्थित और उजियारपुर विधानसभा की आवाम को संबोधित करने आए CPI के राष्ट्रीय परिषद के सम्मानित सदस्य और युवाओं के दिलों की धड़कन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, मंच पर बैठे महागठबंधन दल के उम्मीदवार विभूतिपुर के बड़े भाई श्री अजय कुमार जी, महागठबंधन दलों के सभी सम्मानित नेतागण और कॉलेज परिसर में उपस्थित उजियारपुर विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों, आज आपके बीच महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आलोक नेता खड़ा है। आलोक नेता ने 5 वर्षों में जो आपने जनादेश दिया था, उसके अनुरूप इस क्षेत्र के अंदर लगभग 189 सड़कों को लाने का काम किया। कुछ का कार्य प्रगति पर है और कुछ कार्य हो चुका है। आपके विधानसभा के अंदर, क्षेत्र के अंदर लगभग 62 कमरों का निर्माण विद्यालय में किया गया, क्योंकि 1500 छात्रों के विद्यालय में मात्र 3 कमरे में पढ़ाई होती थी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपना एक तीर की वोट महागठबंधन के लालटेन छाप पर जाकर अपनी ताकत को बढ़ाए और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। भाई कन्हैया जी के हाथ को मजबूत करें और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाए, युवाओं की समस्याओं का समाधान कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।